हेलो, प्रणाम सभी को। आवाज आ रही है? जी आ रही है। ओके। नमस्कार आप लोगों को। नमस्कार सदगुरु जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम सर। गुरु जी। प्रणाम पंडित जी। नमस्ते गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। नमस्ते नीलम जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। आज बड़ी शांति थी, आपस में आप लोग चर्चा भी नहीं कर रहे थे, क्या बात है? सर आपका इंतजार कर रहे थे। ना ना, हमारा तो इंतजार होता ही है, वो तो पता है। गुरु जी तो आज प्रणाम। मैं प्रणाम प्रणाम। तो आज हमारा विचार है कि पिछले क्लास में जो मैं आधे घंटे तक बोला था कि लग्न से क्या विचार करेंगे, मुंठा से क्या विचार करेंगे, मुंथेज से क्या विचार करेंगे, बरसेज से क्या विचार करेंगे, क्योंकि आज भी हॉरोस्कोप को ही देखना है। जब तक हम लोग इतना इसमें ठीक नहीं हो जाते, रवा नहीं हो जाते, तब तक उसको देखना है। तो जिस तरह से मैं आप लोगों को समझा रहा था, वैसे कोई हमको समझाएगा आज कि क्या देखना है, कैसे देखना है, क्यों देखना है, ये कोई बताएगा? गुरु जी हम ट्राई कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल ट्राई कीजिए, एक नहीं दो तीन लोग भी ट्राई कीजिए, तो हम ये समझेंगे ना कि आप लोग क्यों क्या देखोगे। पत्रिका सामने आ गई, क्या देखोगे, क्यों देखोगे, गुरु जी यही थोड़ा प्रश्न है। नेटवर्क इशू है तो वीडियो ऑफ करके हम बोल सकते हैं। थोड़ा बहुत हमें याद है, हम बताते हैं। ठीक है, बोलो। गुरु जी सबसे पहले आपने ये बताया था कि जब हम कुंडली देखेंगे तो हमको सर्वप्रथम जातक की उम्र देखनी है, क्योंकि ये जो वर्ष कुंडली है वो एक वर्ष की मियाद है। तो जो भी हमें फल कहना है वो एक वर्ष के अंदर अंदर होगा, ये हमें कहना है। दूसरी बात, हम सबसे पहले फिर ये पहले तो हमने उसकी उम्र देखी और उसके बाद उसको जो फल एक वर्ष का बताया, उसके बाद हमने सबसे पहले लग्न पे जा इसमें, क्योंकि आपने बताया था कि पराशरी से थोड़ा विपरीत है, यहाँ पे लग्न को अधिक महत्व दिया गया है। तो हम लग्न में देखेंगे कि लग्नेश कौन है, और उसके बाद हम देखेंगे कि लग्न में कौन कौन से ग्रह स्थित है। तो लग्नेश और जो ग्रह स्थित है उसके अनुसार उसकी चेहरे की के हाव भाव होंगे। यद्यपि आपने ये बताया था कि जो भी जातक है उसकी जो रियल पर्सनैलिटी होती है वो चेंज नहीं होती, लेकिन फिर भी चेहरे की उस वर्ष के हिसाब से चेहरे की प्रकृति थोड़ी सी लग्नेश के अकॉर्डिंग और उसमें बैठे ग्रह के अकॉर्डिंग चेंज होगी। फिर आपने ये बताया था कि जो हमारा वर्षेश होगा, जो हमारा वर्षेश होगा वो हमारे कार्य करने की प्रवृत्ति को बताएगा। जैसे कि अगर मान लो सपोज करें कि हमारा मंगल वर्षेश है, तो हम जो भी काम करेंगे वो तर्क के साथ करेंगे, जो भी काम करेंगे वो फोर्स के साथ करेंगे। और सूर्य होगा तो हमें कॉन्फिडेंस होगा और हम जो भी कार्य करना चाहेंगे वो समय पे करना चाहेंगे। तो ये हमारा वर्षेश डिसाइड करेगा कि हमारी कार्य करने की प्रवृत्ति कैसे होगी। उसके बाद आपने बताया था कि फिर हम मुंथा देखेंगे, क्योंकि आपने बता रखा है कि मुंथा 6, 8, 12 में और चौथे और सातवें भाव में जो मुंथा होती है वो सही नहीं होती, और 1, 2, 3 में जो मुंथा होती है वो उत्तम के साथ फल मिलता है, और अन्य ग्रहों अन्य जैसे 9, 10, 11 भाव में अगर मुंथा होती है तो कम परिश्रम पर भी जैसे कि बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाता है वैसा मिलेगा। तो सबसे पहले हम मुंथा को भाव को देखेंगे, उसके बाद हम मुंथा राशि को देखेंगे कि मुंथा किस राशि में स्थित है, और उसको लग्न पत्रिका के भी सापेक्ष देखेंगे। कि सपोज करो कि मुंथा यहाँ पे मिथुन राशि में है, तो अब हमें ये देखना है कि लग्न पत्रिका में मिथुन राशि कहाँ पे है। अगर लग्न पत्रिका में वो भाग्येश है और वर्ष पत्रिका में वो अष्टमेश है, तो उसको दोनों के प्रभाव मिलेगा। हमें वर्ष कुंडली और लग्न कुंडली दोनों का समायोजन करके करना पड़ेगा, और दोनों ही अगर वर्ष कुंडली में भी और लग्न कुंडली में भी अष्टम भाव का है या 12वें भाव का या छठे भाव का है, तो फिर उसके परिणामों को कोई रोक नहीं सकता। अष्टम का है तो अष्टम का ही फल मिलेगा। उसके बाद हम मुंथेश को देखेंगे। मुंथेश में हम ये देखेंगे कि
मुंथेश जो है, अ, हाँ, मुंथेश को भी लग्न पत्रिका के सापेक्ष देखेंगे कि वो किस राशि में स्थित है। उसके बाद फिर हम वर्षेश देखेंगे, और उसके बाद फिर आपने बताया था कि हम इस साल जो 16 प्रकार के योग है वो पढ़ेंगे। उसके बाद आपने कहा था कि हम सहम को पढ़ेंगे, जो पुत्र सहम, विवाह सहम, व्यवसाय सहम। लेकिन इसमें हमें मेन बात ये याद रखनी है कि व्यक्ति की उम्र कितनी है। मान लो कि आपने बताया था कि योग तो बन जाता है, लेकिन योग घटित नहीं होते। जैसे विवाह सहम है तो उस व्यक्ति की उम्र विवाह के योग्य भी होनी चाहिए। तो बेसिकली हमें योग देखने से पहले साथ साथ उसकी उम्र को भी देखना है कि उसकी नौकरी की उम्र है, पुत्र की उम्र है, या विवाह की उम्र है। उसके बाद आपने कहा था कि सैम देखने के बाद हम दशा देखेंगे। इसमें हम मुद्रा दशा को देखते हैं। और आपने ये बताया था कि इस जो वर्ष कुंडली होती है उसमें गोचर का कोई इतना खास रोल नहीं होता, क्योंकि सूर्य लग्न से ही वो कुंडली बनती है। तो एक तरीके से गोचर के ऊपर गोचर लगा के हम क्या करेंगे। और आपने ये भी बताया था कि लास्ट पॉइंट आपने ये बताया था कि हमें जो वर्ग चार्टों पर भी इतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपने सूत्र बताए थे कि किस तरीके से हमें पूरे कुंडली को फॉलो करना है। जी गुरु नीलम, इसमें कुछ जोड़ना है? अनम्यूट कर लो। या गुरुजी, एक तो ये बहुत अच्छा बोला उन्होंने पहले तो। और एक ये ऐड करेंगे कि इसमें पराशरी से थोड़ा सा एक अपोजिट होता है कि इसमें पंचम ज्यादा बली होता है, दशम पंचम और दशम से बली लगन होता है। ये डिफरेंट है इसमें पराशरी से। और गुरुजी उन्होंने सभी बता दिया मेरे हिसाब से तो। अभी कुछ ऐसा नहीं छोड़ा। भारती जी ने बहुत अच्छे से बताया, तो यही एक मुझे दिमाग में आया था कि चलो। इसमें वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो हाँ, और मूल सॉरी, गो जा अहेड गो संजीना बोलो। नहीं गुरुजी, मैं यही बताना चाहती थी। एक दो पॉइंट्स मैं ऐड कर रही हूँ, भारती ने तो सारा बता दिया है। उसमें आपने ये भी बताया था कि यदि वर्ष पत्रिका का पंचमेश, लाभेश और भागेश, दशमेश ये अगर वर्षेश बन जाता है तो हमारे जीवन में बड़ी सरलता से वो वर्ष सक्सेसफुल हो जाता है। एक आपने ये भी पॉइंट बताया था। दूसरा, इसके अंदर आपने ये भी बताया था कि दृष्टियां इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि जैसे हम जहाँ अगर हम समझते हैं शुक्र शनि मित्र हैं या सूर्य शनि शत्रु है, तो इसका हम इस विचार पे आधार पे विचार करें तो वो इतना सही नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर हमें बेसिकली देखना यही है कि मेरी आवाज आ रही है गुरुजी? हाँ हाँ, आ रही है, हाँ, बोलो। इसके अंदर हमने बेसिकली यही देखना है कि मुंथेश को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है और वर्षेश को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। इसके अंदर दृष्टियों का और मित्र शत्रु का इतना नहीं देखना है। ये दो पॉइंट्स मैं ऐड करना चाहती थी। गुड। और रवि गुरुजी कुमार जी। इसमें जी जी ताजिक नीलम। में ताजिक में सेवंथ भाव में अच्छा नहीं माना जाता उसमें ग्रह होना। वो भी एक नोट आपने कराया था उस टाइम पे। जी जी। जैसे पराशरी में हम सेवंथ भाव को बुरा नहीं मानते, इसमें बुरा मानते हैं। उसमें ग्रह होना हम्म, खाली हो तो अच्छा है। हम्म। प्रणाम सर। चलो। सर सबने प्रणाम। बहुत अच्छा बोला। बस एक एक पॉइंट आपने और बताया था कि जो विंशोत्तरी दशा चल रही है जातक की, उसको भी हमें देखना चाहिए फल कथन के पहले वर्ष कुंडली में। तो वो एक और पॉइंट था जो मैं बोलना चाहता बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम अभी सर। हाँ हाँ हाँ, इंदिरा राणा बोलो भाई। हाँ जी। सर, सभी ने अच्छा बोला है, बस एक पॉइंट और रह गया था। मतलब कि आपने कहा था कि अगर आपको कोई विशेष घटना के बारे में पता करना है कि विवाह होगा या फिर आगे कोई ऐसा काम होना है जिसका क्वेश्चन आपके पास आता है, तो उसको हम वर्ष कुंडली से जाके कंफर्म कर सकते हैं। दूसरी चीज की, अगर हमें जन्म पत्रिका में कोई ऐसा दिख रहा है कि 6 से 12 हाउस एक्टिव हो रहे हैं, तो वहां से हम उनको क्या बोल सकते हैं वो भी हम वर्ष कुंडली में जाके देख सकते हैं कि किस तरह की घटना घट सकती है। जी जी जी। और गुरुजी ये भी होगा क्या कि वर्षेश में जो जिस भाव वो लगन कुंडली में जिस भाव का प्रभाव रखता है उसके प्रभाव को भी लेके आएगा। जहां पर लगन कुंडली को भी एक बार देखेंगे कि उसमें वो किस भाव में बैठा है और कहाँ का भावेश है, तो वो भी प्रभाव आने के चांसेस हैं वर्ष जी, कुंडली वो में भी हम देखने लोग से। वर्ष कुंडली में देखेंगे, ये भी हमने आप लोगों को बताया हुआ। तो आप लोगों को देखने के लिए तो आता है, इसका मतलब ये सर सारा डायलॉग याद है।
इट मीन्स की पत्रिका देख सकते हैं, ठीक है ना। अभी हमने कहा हुआ है, जैसे रवि कुमार जी ने कहा कि विंशोत्तरी दशा को देखना है और उसी के आधार पर फल का निर्माण कैसे होगा या फल कैसे प्राप्त होगा, वो हमको वर्ष कुंडली में आकर के समझना है। लेकिन हमने क्या कहा, यदि हम अभी कनेक्शन बना लेंगे लग्न कुंडली से तो फिर हम अच्छा नहीं सीख पाएंगे। तो पहले हम लोग वर्ष कुंडली को अच्छा सीख लेते हैं, फिर उसका लग्न कुंडली के साथ कनेक्शन सीखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अभी से यदि कनेक्ट करने लगेंगे तो वो गोल गोल घूमने लगेगा। तो अभी डायरेक्टली वर्ष कुंडली को ही हमको रखना है ध्यान में। और वर्ष कुंडली में भी अभी हमने आपको कितने चीजों से दूर रखा है, दृष्टियों से दूर रखा, 16 योग है उससे दूर रखा है, ठीक है ना। जो मेन अभी दशाओं से दूर रखा हुआ है। तो जैसे पराशरी पद्धति में कुंडली देखना आपके लिए बहुत सरल हो गया, वैसे मैं सोचता हूँ कि ताजिक में भी वर्ष कुंडली देखना पहले सरल हो जाए, फिर जो है तो आगे इन पॉइंट्स को ले लेंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि मैं तो रोज ही आप लोगों के ही द्वारा माध्यम से हमें जानकारी मिलती है, मैं कहीं जाता आता नहीं हूँ, कहाँ क्या पढ़ाया जाता है, क्या किस तरह से। तो लोगों का यही कहना होता है कि पढ़ा दिया जाता है लेकिन वर्ष कुंडली देखें कैसे ये बताया नहीं जाता। जेमिनी पढ़ा दिया जाता है, जेमिनी पर कुंडली देखें कैसे ये बताया ही नहीं जाता। तो हम जब ये ही नहीं सीख पाएंगे कि हम इसको देखेंगे कैसे और किस चीज से क्या चीज देखना है हमको, तो हमको ज्ञान प्राप्त ही नहीं हो पाएगा, हम आगे बढ़े क्या, ठीक है ना। और हर विषय का ना एक सीमा होता है, ठीक है ना। तो उस सीमा तक हम जाएंगे और वहां तक जाकर के जितना हमको ज्ञान दिया है भगवान उतना अध्ययन करेंगे और फिर हम लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। भारती कुछ बोलना चाहती हो तो बोल लो। जी एक दो प्रश्न थे, अगर आप बाद में लेंगे तो हम लास्ट में पूछ लेंगे। हाँ लास्ट में ले लेना, पहले कुछ कुंडली का प्रैक्टिस कर लो। ठीक है। ये एक कुंडली है आकाश शर्मा, लेते हैं, ठीक है ना। आप लोग ना डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी नोट करना ताकि बाद में भी लगा करके देखो। आप लोग नाम नहीं लिखना, मेल लिख लेना, मेल 9 दिसंबर 1991 7:40 दिल्ली। अब ये 1 मिनट रुक जाओ, ये डेट ऑफ बर्थ में है पहले 9 दिसंबर 1991 7:40 दिल्ली, ठीक है। पहले 2-3 चीज नोट कर लेना, मैं वो बता देता हूँ, फिर हम वहाँ पत्रिका निकालेंगे। प्लानेटरी स्ट्रेंथ, तो ये हो गया। ये लिख लो बरसेस वो मुंथा, बरसेस शनि है, मुंथा राशि सिंह है, मुंथा भाव 7वां है, मैं भी नोट कर लेता हूँ तो हमको भी बोलने में सुविधा होगी। वर्सेस शनि है, मुंथा राशि सिंह है, मुंथा भाव 7वां है, मुंथेस सूर्य हो जाएगा, और मुंथेस ये क्या, मुंथेस भाव, मुंथेस जहाँ, ठीक है, मुंथेस भाव या वर्सेस से ही काम चल जाएगा, बाकी तो सब चीज पत्रिका में दिख ही जाता है, ठीक है ना। मुंथेस भाव 10वां है, वर्सेस सिर्फ याद रखने की जरूरत है, ठीक है ना। वर्सेस शनि है, ये याद रखना है। अब आ जाते हैं
ये इसका जो है वर्ष कुंडली है, ये वाला वर्ष कुंडली है और ये वाला जन्म कुंडली है। क्लियर है? तो यहाँ से अब हम लोगों को देखना है और इसको लेकर के बोलना प्रारंभ करना है। तो जिनको भी बोलना है हाथ खड़े करें और उसी के हिसाब से बोलना प्रारंभ करें। जी रवि कुमार जी बताइए। प्रयास करता हूँ सर। बिल्कुल सर बिल्कुल, ये इनका बहुत जरूरी। वर्षेश शनि है, प्रथम भाव में है। अच्छा है, मतलब शनि जैसा हाव भाव थोड़ा सा रहेगा। टोका टोकी कर और लेते हैं रवि थोड़े जी, रवि जी थोड़ा सा टोका टोकी कर लेते हैं, ठीक है ना? हमने जो पूछा था ना जी सर। क्लास प्रारंभ करने के समय कि हमको देखना क्या क्या है, तो 1 साल के लिए देखना और 1 साल के लिए एटीट्यूड जो होगा वो लग्न बताएगा। तो हम उसको वर्षेश से पहले उसको लग्नेश मान करके कुछ बोलेंगे। क्लियर हुआ सर। रवि जी? जी सर। तो, ये क्लियर हाँ हुआ सर, जो हम हाँ क्या सर, कहना बिल्कुल। चाह रहे हैं? हाँ, तो उस तरह से लेकर के चलिए। जी सर। तो लग्नेश है सर, तो थोड़ा शनि जैसा अ, अ, उनका हाव भाव रहेगा। और थोड़े सीरियस भी रहेंगे, हो सकता है थोड़ा पब्लिक सर्विस भी करे, क्योंकि ये कुंभ राशि में है। तो इस साल थोड़ा समाज के प्रति थोड़ा सेवा और इस तरह के कार्य कर सकते हैं। और और चूंकि ये वर्षेश भी है, अब वर्षेश भी है और लग्न में ही बैठा है, तो शनि जैसे कार्य ये करेंगे। पराक्रम भी दिखा सकते हैं, क्योंकि जो लग्न राशि है, आपने बोला है सर, लग्न लग्न पत्रिका नहीं देखनी, पर उसमें जैसे तीसरा भाव है ये। दूसरा सर, मुंथा यहाँ पे 7th हाउस में बैठा है, जो कि अच्छा नहीं है। और हो सकता है कि पारिवारिक समस्या हो सकता है ये लंबी यात्रा कोई कर सके, जिससे इनके परिवार से दूरी हो सकती है। ये एक और विषय हम यहाँ पे समझ सकते हैं। दूसरा सर, जो मुंथेश है वो सूर्य है, जो कि दशम भाव में जाके बैठा है। अ, समाज में इनकी मान प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। और दशम भाव से संबंधित ये कार्य भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट से या अ, जो इनका कुछ संपर्क रहे वहां पे इनको अच्छा मान सम्मान मिल सकता है सर, अभी ये समझ में आ रहा है। वेरी गुड। नीलम कुमार जी। गुरुजी इस साल इनका लग्नेश शनि होगा, और जो वर्षेश भी है अपनी राशि में बैठा है। और इनके अंदर शनि के हाव भाव इनके लगन में, इनकी चेहरे पर उनकी कार्य करने की प्रकृति में दिखाई देंगे। ये समाज में सबके साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, और समाज से मतलब उनका एक भाव चेंज होगा सबके साथ व्यवहार करने का। और शनि लगन भाव में, लगन चार्ट में दूसरे भाव को अपनी ही राशि में बैठा है, तो वो भाव भी, उस भाव का फल भी यहाँ लेके आएगा। और वो कुटुंब से भी उनका शनि के जैसा व्यवहार होगा उनके साथ। वो अपनी राशि में तो स्ट्रांग है, और वहां पर धन की संभावना इनको इस साल चांसेस हैं कि बन सकते हैं। लेकिन मुंथेश 7वें भाव में बैठा है, जो अच्छा नहीं माना जाता। और तो इनका स्पाउस के साथ ये शनि का व्यवहार होगा, तो जो इश्यू कर सकता है रिलेशनशिप में, समाज के साथ रिलेशनशिप में, अगर मुंथेश के हिसाब से देखें तो दूरी बढ़ा सकता है वहां पर। और लंबी यात्रा कर सकते हैं कुछ भी वहां 7वें भाव से। और जो इनका मुंथेश है वो सूर्य है। तो आपने बताया था कि मुंथा का हमें भाव देखना है कि वो कहाँ बैठा है, उसके हिसाब से वो अच्छा बुरा देंगे। लेकिन मुंथेश जहाँ पर जाएगा वो हमें नहीं काउंट करना कि वो किस
वहां पर बुरा फल नहीं करेगा, जैसे 7वें का फल नहीं बुरा करेगा वहां पर। और यहाँ पर वो कार्य क्षेत्र में बैठा है और सूर्य वहां पर दिग्बली होता है, तो इनको यहाँ पर अपने कार्य से रिलेटेड डिसिप्लिन आएगा, और वो मंगल के साथ है तो अग्रेसिव होंगे, और वो बहुत एग्रेसिवनेस के साथ काम करेंगे, और उनको इज्जत मिलेगी अपने कार्य के क्षेत्र में इस साल। और मंगल अपनी ही राशि में है, तो वो और उनको स्ट्रांग बनाता है कि जो भी एक्शन करेंगे एक्शन ओरिएंटेड होंगे, एंड दैट विल बी फ्रूटफुल फॉर हिम। यही समझ में आता है गुरुजी अभी। ध्रुव जी, हाथ उठाते रहिए आप लोग, प्रणाम बचने का गुरुजी। काम नहीं है, जो बचेंगे वो छूट जाएंगे, आधे रास्ते में रह जाएंगे। आ, जैसा कि गुरुजी आपने बताया था कि पहले शुरुआत करते हैं कि ये लग्न में शनि बली है, क्योंकि कुंभ राशि का है, अपने अपनी स्वराशि का है। तो डेफिनेटली शनि के जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो उनको मिलने चाहिए, जैसे कि उनका उनका स्वभाव गंभीर और मतलब जो और भी हार्ड वर्किंग डिसिप्लिन ऐसे लोग उनको देखेंगे, क्योंकि लग्न है तो उनको उनकी उनका मान प्रतिष्ठा भी बढ़ना चाहिए अपने हार्ड वर्क और डिसिप्लिन के कारण। और वर्शेष होने के कारण शनि जो कार्य करने का तरीका भी दर्शाएगा उसमें। मुझे ऐसा लगता है गुरुजी कि इनको वही हार्ड वर्किंग डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज्ड जो शनि के जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं वो उनको मिलने चाहिए। इस पे लग्न पे देखा जाए तो गुरु शुक्र चंद्रमा सूर्य मंगल की मतलब मित्र दृष्टि नहीं है, लेकिन बाकी ग्रहों की भी मित्र दृष्टि है, गुरु बुध शुक्र चंद्रमा सबकी दृष्टि है इस पे। तो मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव, उनका लग्न काफी मजबूत हो रहा है। तो ये एक पॉजिटिव चीज सामने आ रही है इस साल इनके इनके हॉरोस्कोप से, वर्ष कुंडली से। और मुंथा 7वें घर में है, तो ये ऑब्वियसली ये दर्शाएगा कि इनका मेन फोकस क्या रहेगा इस साल। तो सप्तम भाव से जैसे कि व्यापार या अपनी मैरिटल लाइफ, इन सब चीज़ों पे इन्वॉल्व रहेंगे। जन्म कुंडली की भी दशा अंतर्दशा देखनी पड़ेगी कि अगर अगर शादी नहीं हुई है तो मुझे, जैसे कि पिछले 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 कुंडली में हमने देखा था कि मुंथेज चौथे घर में बैठा था तो प्रॉपर्टी मिली थी उनको। और तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये इनका शादी नहीं हुई तो शादी हो भी सकती है। और चूंकि मुंथेज 10वें घर में है, मुंथेज 10वें घर में सूर्य है, सूर्य काफी अच्छा होता है 10वें घर में। तो मुझे लगता है कि कार्य क्षेत्र में भी इनको मान सम्मान मिलेगा। कुमार प्रवीण। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, जैसे सभी वक्ताओं ने कहा है, तो अगर हम लगन को देखें तो लगन में शनि बैठा हुआ है जो अपनी राशि का है, और गुरु की जो है मित्र दृष्टि पड़ रही है, सूर्य मंगल की जो है शत्रु दृष्टि है। तो इस अवधि में इनके चेहरे पे एक संपूर्णता का भाव होगा, एक मतलब एक जो है गंभीरता जिसको बोलते हैं वो रहेगी। दूसरा, क्योंकि हालांकि मुंतेज 7th हाउस में है लेकिन गुरु से भी दृष्ट है और वर्षेश से भी दृष्ट है, तो इसका जो नेगेटिव प्रभाव है थोड़ा सा कम हो रहा है। और अगर हम 7 से पार्टनरशिप देखें, बिजनेस देखें, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा मुंतेज 10वें में चला गया, वहां पे जाके वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो उस चीज को वहां से निगेट कर देगा। तो अगर 7वें में मुंथा की अगर थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम आएगी, तो अगर कुछ मतलब शादी को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम है तो वही प्रॉब्लम आएगी। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि मुंतेज इनका 10th हाउस में बैठा हुआ है। और जो है, और यहाँ पर मुंथा पे गुरु की दृष्टि भी है। तो कुल मिला के जितना मतलब 7th में जाने से प्रॉब्लम आ सकती थी उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वर्षेश से दृष्ट है, गुरु से दृष्ट है, और मुंतेज से 10वें में गया है, इस कारण जो है इसका जो इल इफेक्ट था 7th में जाने का वो काफी हद तक कम हो जाएगा। थैंक यू गुरु जी। जीवेश। जी गुरु जी, वर्ष कुंडली जो है कुंभ लग्न की बन रही है। लग्न में ही शनि है, और यह शनि जो है वर्षेश भी है। तो इस वर्ष या जातक का स्वभाव शनि की तरह हो सकता है। आलस्य थोड़ा अधिक रह सकता है, स्वभाव में गंभीरता इनके रह सकती है। और मुंथा जो है सप्तम भाव में है,
सप्तम भाव में मुंथा का शुभ नहीं कहा गया है, तो इस वर्ष कहीं ना कहीं थोड़े भौतिक सुख साधनों की कमी रह सकती है। यदि विवाहित है तो जीवन साथी से थोड़ा वैचारिक मतभेद और मनमुटाव आदि कुछ रह सकता है। मतलब इस वर्ष का जो दैनिक जीवन है वह कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त व्यस्त रह सकता है। यदि कोई कार्य इनका साझेदारी या पार्टनरशिप में यह करते हैं तो उसमें कुछ अनबन या परेशानी हो सकती है। मानसिक चिंता और थोड़ी मानसिक पीड़ा इनको इस वर्ष रह सकती है। मुंथेश का दशम स्थान में जाना अच्छा है। यदि नियमितता से कार्य क्षेत्र में ध्यान देते हैं तो अच्छा फल प्राप्त हो सकता है। और यह पिता का कोष स्थान है, तो कहीं ना कहीं पिता से धन आदि की सहायता मिल सकती है, या पिता को धन लाभ आदि कुछ हो सकता है इस वर्ष। इतना जरूरी। भारती अनेजा। प्रणाम। तो सबसे पहले हम लग्न पे दृष्टि डालते हैं, तो लग्न शनि का लग्न है और शनि स्वयं वहां पे बैठा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो और वर्षेश भी शनि है, तो यानी कि जो इनके चेहरे के ऊपर जो हाव भाव रहेंगे वो शनि के अनुसार होंगे। और इनके कार्य करने की प्रवृत्ति भी शनि के अनुसार होगी। इनमें गंभीरता भी हो सकती है, आलस्य भी हो सकता है। और टाइमिंग का भी कारक आपने शनि को बताया है, तो ये सारे गुण हम वर्षेश के अकॉर्डिंग और लग्न में स्थित ग्रह के अनुसार डिसाइड करेंगे, और वो सब इनका शनि के अनुसार होगा। अब हम बात करते हैं कि मुंथा किस भाव में है। मुंथा सप्तम भाव में है, तो हम इसको अच्छा नहीं मानते सप्तम भाव में। अगर ये व्यक्ति विवाहित है तो विवाह संबंध में आप पति पत्नी में मतभेद रहेगा। यदि किसी के साथ पार्टनरशिप में है तो वहां पे इनमें वैचारिक मतभेदता रहेगी। लंबी यात्राएं करना चाहेंगे तो वहां पे कठिनाई उत्पन्न होगी। तो सप्तम से रिलेटेड इनको फल अच्छे नहीं मिलेंगे। लेकिन आपने जब कहा था कि लग्न पत्रिका के इसका सापेक्ष देखते हैं, तो लग्न पत्रिका में ये इसकी जो राशि है, सिंह राशि जो है वो नवम की राशि बनी है, अर्थात भाग्य भाव की राशि बनी। तो मुझे लगता है कि सप्तम से जो बहुत ज्यादा परिणामों में कमी दिखाई दे रही थी, वो भाग लग्न पत्रिका में स्थिति अच्छी होने के कारण थोड़ा वो सामंजस्य बैठ जाएगा, क्योंकि लग्न पत्रिका में वो भाग्य स्थान में उसका सूर्य की राशि हो गई है, तो थोड़ा सा बैलेंस हो गया। और फिर अगर हम बात करते हैं कि मुंथेश जो है यहाँ पे वृश्चिक राशि में है, 10th भाव में है, अच्छा है, सूर्य है, दिग्बली है, मंगल के साथ है। और तो कार्य क्षेत्र में ये प्रगति कर सकते हैं, फोर्स के साथ कार्य कर सकते हैं। और पिता यदि 9th हाउस है तो ये पिता से दूसरा अर्थात पिता का धन का भी भाव होता है, तो उससे संबंधित भी इनको हो सकता है। लेकिन यही फिर मुंतेश को राशि को अगर हम लग्न पत्रिका के सापेक्ष देखते हैं तो वो 12th पे चली जाती है, वृश्चिक राशि। तो ऐसा लगता है कि फिर वही हमें बैलेंस बिठाना पड़ेगा कि 12th से रिलेटेड कुछ जैसे कि चिंता या कुछ ऐसी, या फिर अगर ये कहें कि सूर्य और मंगल पे अगर बल बहुत अधिक है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इनको विदेश से संबंधित कुछ लाभ भी हो सकता है। अन्यथा हम ये कहेंगे कि व्यर्थ की चिंताएं हो सकती हैं, क्योंकि लग्न पत्रिका में वो 12th स्थान की वृश्चिक राशि को रखती है। उसके बाद हम वर्षेश की बात करते हैं। वर्षेश जो है यहाँ पे 12th का और लग्न का स्वामित्व रखता है। और यहाँ पे लग्न पत्रिका में वो 2nd और 3rd का सापेक्ष रखता है, तो थोड़ी स्थिति बेटर हुई है। और तो गुरु जी, ऐसा लगता है कि ओवरऑल ये वर्ष, क्योंकि शनि इनका स्वयं की राशि में बैठे हैं, तो ओवरऑल इनका वर्ष ठीक निकलना चाहिए, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा सामंजस्य है, किसी में कुछ बेटर है, किसी में कुछ बेटर है। तो मुझे ऐसा लगता है। गुड। सुदर्शन जी। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, प्रणाम। कुछ एडिशनल पॉइंट्स कहना चाहूंगा कि वर्षेश ग्रह जो है सारे पूरा वर्ष में प्रभाव डालता है, और इस पत्रिका में वर्षेश ग्रह जो अशुभ ग्रह है, तो हमें पूरे वर्ष में अशुभता की सावधानी रखनी होगी। क्योंकि ग्रह शुभ ग्रह नहीं है, तो सावधानी रखनी होगी, पहला पॉइंट। फिर अम, वो कहते हैं कि अगर वर्ष पत्रिका में केंद्र त्रिकोण और 3-11 भाव में ज्यादा ग्रह हो तो अच्छा है। वर्षेश और वर्ष पत्रिका बलवान माना जाता है,
और इधर में एक्चुअली देखा जाए तो केंद्र, त्रिकोण और 3 और 11 में ही ग्रह ज्यादा है। वैसे ही मुंथेश से भी देखा जाए तो ग्रह केंद्र, त्रिकोण और 3, 11 में ज्यादा है। तो मुंथेश भी बलवान है, वर्षेश ग्रह भी बलवान है। और लास्ट पॉइंट ये है कि लग्न पत्रिका के जो लग्नेश हैं और वर्ष पत्रिका के जो वर्षेश हैं, ये दोनों मित्र नहीं आपस में, तो ये अच्छा नहीं। मित्र होते तो ज्यादा अच्छा होता। ये मुझे ऐड कर। गुड। विश्वजीत कुमार। जी प्रणाम सर। सबसे पहले हम लोग इस जातक के एटीट्यूड के बारे में बात करेंगे, जो कि लग्न से और लग्नेश से देखेंगे। तो शनि निश्चित रूप से वर्षेश है, लेकिन उससे पहले लग्नेश भी है। तो ठीक है, शनि वृद्धि कारक है और लग्न में है तो निश्चित रूप से वृद्धि भी कराएगा, धन की वृद्धि, स्वास्थ्य की वृद्धि, सारी चीजें करेगा। लेकिन शनि साथ में, मेरा ऐसा मानना है, मैंने देखा है कि कुंभ राशि और शनि लग्न में हो तो थोड़ा सा आलस भी रहता है। तो शनि का लग्न में होने से थोड़ा सा इनके अंदर आलस की प्रवृत्ति आ सकती है। तो, दूसरी बात, अगर हम मुंथा की करें तो मुंथा 7th हाउस में है, और अगर इनकी लग्न कुंडली भी देखें तो सप्तम 12वें स्थान में है। तो शादी से संबंधित वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्या है। अगर शादीशुदा होंगे तो होने की संभावनाएं अधिक रहती है। साथ में व्यापार से जुड़ा हुआ इनका ये साल अधिकतम जाएगा, क्योंकि सप्तम स्थान में मुंथा और मुंथेश भी कर्म स्थान में गया हुआ है। तो ये साल कहीं ना कहीं करियर से संबंधित भी, करियर के आगे पीछे ही घूमते हुए अधिक दिखेंगे ये। उसके अलावा मुंथेश की स्थिति अच्छी है, निश्चित रूप से केंद्र में है। और लग्नेश का लग्न में होना भी काफी अपने आप में एक अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये मेरा ओवरऑल है कि मिला जुला साल है। शादी वैवाहिक जीवन को लेके थोड़ा सा सावधानी की जरूरत होगी, और बाकी काम काज और स्वास्थ्य धन में अच्छा खासा फायदा होने वाला है। भावना द्विवेदी जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी वर्षेश शनि है। थोड़ा सा तेज बोलिए। जी गुरुजी, वर्षेश शनि पूरे साल अपना परफॉर्मेंस देगा शनि के हिसाब से, जैसे बाकी सबने बताया। थोड़ा बहुत असर रहेगा इनके ऊपर। जो कि 7th हाउस में है, जो कि इल हेल्थ देती है इनका या इनके स्पाउस के लिए, और एक्सेसिव ट्रेवल रहेगा। अगर हम जन्म कुंडली से पृथक करके देखें तो जन्म कुंडली में थोड़ी स्थिति बेहतर हो गई है। मुंथा लॉर्ड सिंह राशि 9th हाउस में पड़ रही है, तो मिला जुला साल रहेगा इनके लिए, थोड़ा बेहतर है। और काम काज, कैरियर के रिलेशन में इनका एक्सेसिव ट्रेवल होने की संभावना लग रही है। रंजीत पटेल जी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, वर्ष कुंडली धनु लग्न की बनी हुई है, इसमें इसमें वर्षेश की नहीं है। ओहो। नहीं, कुंभ लगन की बनी हुई है। कुंभ लगन की बनी हुई है, जिसमें वर्षेश शनि है। और शनि के होने से इनका जो स्वभाव है वो शनि की तरह होगा। ये स्वभाव में गंभीर रहेंगे। कार्य धीरे धीरे, किंतु कार्य जो है निरंतर करेंगे। नौका चाकर का भी सहयोग मिलेगा। सामाजिक कार्य में भी इनकी रुचि होगी गुरुजी। और थोड़ा स्वास्थ्य पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अशुभ ग्रह है। मुंथा राशि जो है वो 7वें भाव में है, और मुंथी जो है 10वें भाव में है। तो व्यापार में जो है अच्छा रहेगा, 10वें के कारण व्यापार अच्छा रहेगा। और इनको पिता का भी सहयोग मिलेगा, और सरकार का भी फायदा होगा। पद में, सम्मान में वृद्धि होगी। और बीच बीच में, चूंकि मुंथा राशि जो है 7वें भाव में है, इसलिए बीच बीच में समस्या भी होगी, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। लंबी यात्रा और अपने पार्टनर से थोड़ा बहुत विवाद भी हो सकता है। बस गुरुजी। चलिए, वेरी गुड। लग्नेश स्वराशि का है, अपने ही घर में बैठा है, तो हम सबसे पहले कह सकते हैं कि इस वर्ष आप स्वस्थ रहेंगे। ठीक है। धन आदि की समस्या नहीं होगी, क्योंकि जब स्वस्थ रहेंगे तो काम कर ही लेंगे, और यहां से धन की भी बात होती है, समस्या नहीं रहेगी। लग्नेश शनि है, कार्य को धीरे धीरे लेकिन लगातार निरंतरता के साथ करते रहेंगे
बहुत अवसर ऐसा आएगा जहां पे आपको भीड़ का नेतृत्व करना पड़ेगा, मास में लोगों का नेतृत्व करना पड़ सकता है। तो शनि के अनुसार हम, शनि का अच्छा क्या है, बुरा नहीं करेगा तो वो सब अच्छा हो जाएगा। शनि का कुछ अच्छा नहीं होता, वो अगर निगेटिव रिजल्ट नहीं देगा तो बाकी आप जो रिजल्ट ले रहे हो वो पॉजिटिव ही लोगे, वो निगेटिव लोगे नहीं, इसीलिए वो अच्छा हो जाता है। तो यहाँ चूंकि स्वराशि का है तो दुख नहीं देगा तो सुख मिल जाएगा, रुकावट नहीं देगा तो सफलता मिल जाएगा। लेकिन यहाँ इन बातों का भी ध्यान रखना है कि केंद्र में सूर्य और मंगल उपस्थित हैं और उनकी दृष्टि भी लग्न के ऊपर है, तो ये दोनों शुभ ग्रह भी नहीं है और जो दृष्टि है वो भी मित्र दृष्टि नहीं है। फिर भी हम कह सकते हैं कि शत्रु दृष्टि होने के कारण और लग्न के ऊपर दृष्टि होने के कारण विचलित भी रहेंगे, कभी कभी आपको समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। ठीक, शनि का काम ही है समस्याओं या समस्याओं में घिरे रहना। पहले शनि का काम क्या है, यदि वो कमजोर है, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो वो समस्याओं में घिरा रहेगा। वो जातक क्या होगा, आगे बढ़ने से रुका रहेगा, कोई ना कोई परेशानी उसके सामने खड़ी रहेगी। लेकिन यहाँ शनि अच्छे स्थिति में है और सूर्य मंगल का प्रभाव है, तो हम पहले क्या कहेंगे कि चलते हुए जीवन में रुकावट आने की संभावना है, लेकिन यहाँ मिश्रित फल मिलने की संभावना है। क्यों? चंद्र और गुरु का भी प्रभाव शनि के ऊपर है और ये तीनों ग्रह शुभ ग्रह हैं, इसीलिए शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव हो जाने के कारण कभी यदि समस्याओं में घिरेंगे तो उससे बाहर निकलने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। ये लग्नेश और बरसेश के हिसाब से हम बोलते हैं। आप लोगों ने भी यही बोला है, लगभग यही बोला है, अलग कुछ नहीं बोला है। मूंथा सप्तम भाव में है, तो हमारा ये साल सप्तम से संबंध तो रखेगा। तो क्या क्या संबंध रख सकता है? अपना ध्यान रखें, क्योंकि सप्तम मारक स्थान है। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखने के लिए बोलेंगे। पत्नी के साथ वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखें। पार्टनर, जो बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। दैनिक कार्यों में तकलीफ हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। चोट चपेट आदि लगने की संभावना है, इस बात का ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि जिस तरह से शनि लग्नेश और बरसेश है और उसके ऊपर सूर्य मंगल की दृष्टि है, उसी तरह से मूंथा राशि के ऊपर शनि और सूर्य मंगल का प्रभाव है। तो ये इतनी बातें हम सप्तम में मूंथा राशि होने के कारण कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं चूंकि मूंथा राशि सूर्य है, तो पिता के साथ वाद विवाद न हो और पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, इस बात का भी संकेत दे सकते। क्लियर हो गया? तो इतना विषय हम लोग ले सकते हैं। अब आप लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि कुछ ना कुछ एक दो लाइन भी अलग से नहीं पढ़ाएंगे तो मजा नहीं आएगा, बताते हैं। यहां देखिए, राहु में शनि की दशा है। ये कब, कौन सी दशा है? विंशोत्तरी दशा है। तो राहु में जो शनि है, वो शनि स्वराशि का दूसरे स्थान में है और 8वें स्थान को देख रहा है।
तो चोट चपेट लगने का अपने आप में सावधान रहने की जो सलाह दी गई वो मुंथा सप्तम में था, और यहाँ कह रहा है कि हम 8वें का फल दे सकते हैं। इसीलिए इस सामंजस्य को लेकर के हमने इस विषय को लिया। क्लियर हो गया? शनि की दशा है और शनि का सीधा दृष्टि शुक्र के ऊपर है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शनि की दशा है और शनि की सीधी दृष्टि शुक्र के ऊपर है और लाभ स्थान के ऊपर है। तो शुक्र कौन है? पत्नी है। तो पत्नी के साथ वाद विवाद न हो, पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इस बात का ध्यान रखना है। और सांसारिक सुख भोगों के पीछे अगर यदि भागेंगे तो दुख होगा, क्योंकि ये शनि से दृष्ट है। भागेंगे क्यों भागेंगे? क्योंकि जब एकादश एक्टिव होगा वहां शुक्र बैठा है, तो कामनाओं के पीछे तो भागेंगे ही भागेंगे। तो अब क्या है कि शनि में शुक्र का ही जो अक्टूबर 2023 से और ये दिसंबर 2023 में ये पत्रिका बना, तो अक्टूबर 2023 से अप्रैल 2024 तक तो शुक्र ही रहेगा। तो जब तक शुक्र रहेगा तब तक ये पत्नी वाली समस्या हो सकती। शुक्र खत्म होकर के सूर्य आ जाएगा तो यहां से फिर ये पिता वाली समस्या हो सकती। ये सूर्य खत्म हो जाएगा, उसके बाद चंद्रमा आएगा तो हो सकता है माता वाली समस्या आ जाए। ठीक है? और उसके बाद फिर मंगल आ जाएगा, तो अपने जो चोट चपेट का भय है वो हमको हो सकता है, यहां तक हम लोग देख सकते हैं, या हमारे छोटे भाई को कोई परेशानी हो सकती है, इस बात को हम लोग सोच सकते हैं। हमने कैसे अब शुक्र के प्रभाव, सूर्य के प्रभाव सेपरेटली अलग अलग देखेंगे, कहाँ इफेक्ट डाल रहा है। और अभी हम आज पहले बार सिर्फ विंशोत्तरी दशा को छेड़ करके और इसके रिजल्ट को संभालने का प्रयास करेंगे। क्लियर हो गया? और इसके रिजल्ट को इसी के अनुसार संभालने का प्रयास करेंगे। अभी हमको इसकी दशा नहीं देखनी है, ये वाली दशा नहीं देखनी, हमें नहीं आता देखना, हम इसको छोड़ करके आगे बढ़ेंगे। तो यहां तक जो बातें आई, ये आप लोगों के समझ में आई या नहीं आई? जीवेश जोशी, जी गुरु जी आगे। अनेजा, जी गुरु जी। कुमार प्रवीण। सर इसमें एक थोड़ा सा डाउट था, इसमें जो शनि की दृष्टि लेंगे वर्षेज की दृष्टि लेंगे या शनि की दृष्टि लेंगे? नहीं नहीं, हम जन्म, ओहो, हमने तो जन्म पत्रिका में जाके देखा ना शनि को शुक्र को देखते हुए, वर्ष नहीं वो तो पत्रिका थोड़ी था वो। नहीं, वर्ष पत्रिका में जो शनि मुंतेश को देख रहा था, आपने कहा था मुंतेश जो है शनि से भी पीड़ित है, सूर्य मंगल से भी पीड़ित है। हाँ, तो वो वर्ष पत्रिका की दृष्टि लेंगे यहाँ। लेकिन हमने जो कहा कि शनि सीधा दशाओं में है और शुक्र भी दशाओं में है, प्रत्यंतर में, और शनि की सीधी दृष्टि शुक्र पे जा रही है, और मुंथा कहाँ बैठा है? सप्तम में बैठा है। जी सर। और अगर हम D1 को नहीं देखते, जी जी सर। एक चीज बता देते हैं आप लोगों को, सब लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जब हम कुछ बता रहे हो ना, आपके अंदर से कुछ निकलना नहीं चाहिए। आपके अंदर जो हम बोल रहे हैं वो जाना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा कि यहाँ बड़ा इनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है? हम इसीलिए ना छोटा छोटा टॉपिक लेकर के, हम अभी राहु में गुरु या गुरु में राहु जो भी दशा थी उसको लेकर के, जो मुद्दा दशा चल रही है, हम 10 लाइन और बोल देते, वो चलता, लेकिन नहीं, उतना नहीं। आप लोगों को धीरे धीरे किस प्रकार से हम पकड़ेंगे इस वर्ष कुंडली को, वो सिखाना चाहते। नहीं सीख पाइएगा तो फिर जीवन ऐसे गुजर जाएगा कि ये यहाँ ये वहां, ऐसे वैसे नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? तो हमने क्यों कहा कि
सूर्य से पिता की बात आ गई। क्यों पिता को ले लिया? क्योंकि सिंह राशि में मुंथा है। अब प्रश्न होना चाहिए कि चंद्रमा से माता लेने का क्या कारण था गुरुजी, आपने माता क्यों ले लिया? तो मुंथा जहां है वो चतुर्थ से चतुर्थ है, तो चतुर्थ से माता की बात होती है तो माता की बात हम कर सकते हैं। मंगल को हमने भाई के रूप में लें या ना लें ये जरूरी नहीं है, लेकिन चोट चपेट दुर्घटना के रूप में तो ले ही सकते हैं। तो ये क्या है कि अब हमको विंशोत्तरी दशा ये अलग अलग करके बता रहा है कि किस समय किसको परेशानी हो सकती है। परेशानी तो 7वें स्थान से दिखेगा, समझ रहे हैं? तो इसीलिए हम लोगों को धीरे धीरे इस चीज को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। और कोई इसमें प्रश्न आप लोगों सर के मन में? सर इसमें जैसे आपने बताया कि चोट चपेट लग सकती है, D1 से तो दिख रहा है अष्टमेश शनि एक्टिव कर रहा है, तो लेकिन वर्ष पत्रिका में 7वें में बैठा है, तो 7वें में से हम खुद को चोट चपेट कैसे डिसाइड करते हैं? 7वां मारक स्थान है, इस वजह से सिर्फ। जी 7वें में मुंथा है। जी सर। मुंथेस 7वें के मुंथेस किसके साथ है? तो मुंतेज मंगल के साथ है। मंगल क्या देता है? हाँ, चोट चपेट दुर्घटना। ठीक है, जी सर। तो हमको ये सारी बातें अपने ध्यान में लानी होगी, ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू। बताया आप लोगों ने भी वही बताया, थोड़ा सा हमने उसके ऊपर हम उसको डस्ट प्रूफ कर दिए कि थोड़ा सा डस्टिंग कर दिया और अच्छा हो जाए। समझ में आ गया? और किसी को कोई प्रश्न? चलिए, कोई प्रश्न नहीं, अच्छी बात है। जी ध्रुव जी बताइए। गुरुजी जैसे कि मुंथा का ये शायद मेरा बीच में थोड़ा कनेक्शन खत्म हो गया था, तो शायद आपने बताया हो, तो फिर भी मैं पूछ लेता हूँ एक बार कि ये मुंथा, जैसे कि मुंथा राशि सप्तम है, तो आपने जैसे बताया था कि ये बहुत अच्छा नहीं है, परंतु मुंथेश की स्थिति, सूर्य का जो पोजीशन है, मुंथेश की स्थिति अच्छी है क्योंकि वो 10वें घर में बैठा है। इसको ये थोड़ा सा इसको कैसे समझा जाए गुरु? इसको तो आप लोगों ने समझाया ही है कि इस साल चूंकि बर्सेस लग्न में है और मुंथेस दशम में है, ठीक है, तो हमारा जो फोकस होगा वो करियर के ऊपर भी होगा और करियर में अच्छा होने की संभावना होगी। जी ठीक है जी, हमारे एक दो प्रश्न थे पर वो हैंड रेज ठीक। नहीं हो रहा, कुछ लैपटॉप में प्रॉब्लम थी तो हमने डायरेक्ट ऑन कर दिया। हाँ बोलो। गुरुजी और ध्रुव, 1 मिनट रुक जाओ ध्रुव जी, और कोई प्रश्न है? देखो जैसे कि आप अभी आप बोल रहे थे कि सूर्य चूंकि मंगल के साथ है, तो इसमें क्या मतलब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया गुरुजी इसमें, क्योंकि सूर्य की पोजीशन तो मंगल, अच्छी है। देखिए सब जी सबका अपना अपना गुण स्वरूप होता है, ठीक है। जी जी वो सूर्य मुंथेस है, भाग्येश थोड़ी है, वर्षेश थोड़ी है, और वो उस वर्ष जी का मुंथेस है जहां मुंथा अच्छे स्थानों में नहीं है, अशुभ जी मुंथा है। जी 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 समझ रहे हैं ना? जी अशुभ मुंथा है तो मुंथेस स्वयं अशुभ हो गया, और वो मंगल जैसे ग्रहों से है जिसका काम है चोट चपेट लड़ाई झगड़े आदि देना। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है अब मैं समझ गया गुरुजी। जी हाँ। डॉक्टर भारती। जी गुरुजी, गुरुजी एक प्रश्न था कि आपने इसमें हमने दृष्टियां नहीं लगाई थी क्योंकि पिछली बार आपने बोला था कि दृष्टियों को हम बहुत ज्यादा वो नहीं देंगे, लेकिन क्या हम मुंथेश और वर्षेश के सापेक्ष दृष्टियां लगाएं, शुभ और अशुभ दृष्टि? जैसे मैंने थोड़ा सा लगा दिया जी वैसे धीरे धीरे तुम लोग भी थोड़ा सा लगाना। क्यों क्यों मुझे लगाना पड़ा? क्योंकि यहाँ हमने देखा कि केंद्र में अन्य कोई शुभ ग्रह नहीं है, और ये जो सूर्य मंगल और शनि की दृष्टि है ये चारों के ऊपर घूम रहा है, जी मुंथा के ऊपर भी घूम रहा है, बर्सेस के ऊपर भी घूम रहा है। तो जी इसीलिए यहाँ ये दृष्टियां बहुत फायदेमंद नहीं होगी, लेकिन उसको बचाने के लिए शुक्र चंद्र नवम से और गुरु
तीसरे स्थान से दृष्टि दे करके कुछ मिश्र फल की ओर संकेत कर दिया, तो हमें राहत मिल गई। लेकिन यहाँ दृष्टियों को थोड़ा सा उजागर करना इसलिए जरूरी था क्योंकि केंद्र अन्य ग्रहों से, शुभ ग्रहों से रिक्त था, और किसी भी प्रकार का ज्योतिष हो, वहां यदि सिर्फ और सिर्फ अशुभ दृष्टियां ही हो, अशुभ ग्रह की दृष्टियां ही हो, तो उसके ऊपर हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान दे करके चलने की जरूरत होती है। ठीक है, आगे बोलो। गुरुजी, एक हमने पत्रिका देखी थी, उसमें जो 5 अधिकारी होते हैं उसमें से 4 अधिकारी मंगल थे और 1 अधिकारी सूर्य था। और उसमें जो बल दिया हुआ था, आगे जो बल लिखा होता है पत्रिका में, एक मंगल को 16 से ज्यादा बल मिला था और सूर्य था उसको 5 पॉइंट समथिंग बल मिला हुआ था। तो फिर हम ये कहेंगे कि अब 2 ही अधिकारी हो गए, सूर्य और मंगल, और बल में इतना डिफरेंस था, तो हम ये कहेंगे कि सूर्य कमजोर है, तो सूर्य से संबंधित उस व्यक्ति को उपाय करने चाहिए क्योंकि बल 5-6 के अकॉर्डिंग हो गया। अब ये उपाय वगैरह तो करवा ही सकते हो, कम बल है तो सूर्य का फल भी कम हो जाएगा उस वर्ष। हाँ, ठीक तो है। बल। और गुरुजी, एक प्रश्न और पूछना था। आपने ये जो हमें भावों के फल बताए थे कि पहले भाव से ये, दूसरे भाव से ये, और जो पराश्री से थोड़ा थोड़ा चेंज आपने बताया था, तो ये हमें किसके सापेक्ष देखने हैं? 5 अधिकारियों के सापेक्ष देखने हैं या वर्षेश और मुंथेश के सापेक्ष देखने हैं? ना 5 अधिकारी तो रहेंगे ही, लेकिन जी उसमें से हम सेलेक्ट करके जो निकालेंगे वो बरसेस और मुंथेस होगा। जी गुरुजी, तो उसके हमेशा अनुकूल। क्या है, हमेशा जी। हमारा जो उद्देश्य होता है हम्म। अनेजा पढ़ाना, वो जी ये उद्देश्य होता है कि हम उलझा करके तुमको छोड़ न दें। जी 5 अधिकारियों में उलझा दिया, रिजल्ट लेने के लिए सिखा ही नहीं पाए। जी हमारा कहना गुरुजी। है कि 5 अधिकारी को लेंगे, उसको 5 क्यों, आप 7 के सातों का बल निकाल लो, सूर्य से लेकर के शनि तक का बल निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। सबका बल निकाल करके चेक कर लो कि कौन कितना बलवान है, ये बुरा बात नहीं है। जी उसके बाद फिर भी हमारे लिए उसमें से श्रेष्ठ कौन है, जी वही श्रेष्ठ है जो बरसेस है और मुंथेस है। ठीक है। जी। तो वो तो गुरुजी, वो इन इन दोनों श्रेष्ठ लोगों का विशेष रूप से महत्व रखते हुए पत्रिकाओं को देखेंगे। जो गुरुजी साइड में दिया होता है, एक तो षड बल दिया होता है और वो 5 बल दिए होते हैं, तो फिर हम इसको मुंथेश और वर्षेश के सापेक्ष देख लें ज्यादा बेसिक। ज्यादा यही देखना है। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। रवि कुंभार जी। सर, प्रश्न ये है, यहाँ पे जैसे मुंथा सप्तम भाव में और मुंथेश सूर्य की मुंथा पर दृष्टि है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो अपने भाव को प्रोटेक्ट करेगा, भले ही सप्तम भाव में उसकी सप्तम भाव में मुंथा पड़ रहा है, पर वो खराब नहीं होने देगा। प्रॉब्लम होगी पर खराब नहीं होने देगा, ये कह सकते हैं हाँ, सर? ये तो हमने चर्चा किया ही है कि वो ओके। प्रॉब्लम होगी लेकिन खराब नहीं होने देगा। ये हम कहना भूल गए कि मुंथेस अपने भाव को यदि देखे, चाहे कोई भी ग्रह हो, अगर मुंथेस भी अपने भाव को देख रहा है और वो मुंथा भाव यदि 4, 7, 6, 8, 12 हो, तो उस भाव से जो निगेटिव रिजल्ट आना था, विपरीत फल आना था, वो नहीं आएगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। जी सर, बाकी धन्यवाद। का जो कुंभार जी समझ में आया हम क्या बताने का प्रयास किए? जी सर, बहुत बढ़िया समझ में आया। वो ये थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हम भी उस तरह जैसे आप बता रहे हैं बता पाएंगे, पर नहीं समझ में नहीं, बिल्कुल आया सर। वो कराएंगे। हमको नहीं पढ़ाना है ज्यादा, थोड़ा थोड़ा पढ़ाना है, लेकिन जब तक आप मजेंगे नहीं, इसमें चमकेंगे नहीं, तब तक आगे लेकर के नहीं जाएंगे। इसीलिए हम सबको कहते हैं कि सबको ही कुछ ना कुछ बोलने का प्रयास। तो आप लोग बोलते हैं तो हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं कि क्या सोच के बोला होगा, क्यों बोला, हमको भी कुछ लाभ मिल जाता है। समझ रहे हैं ना, कि कम से कम आप सारा चीज देख करके दे देते हो, हमको सिर्फ स्पीच देना हो जाता है। ठीक है ना। कुमार प्रवीण जी। सर एक छोटा सा डाउट था, जैसे इस पत्रिका में मुंता तो सप्तम में है और मुंतेश 10th में गया है, तो मुंता को कितना संभालेगा ऐसे में कि नेगेटिव प्रभाव को कुछ कम कर सकता है? हाँ हाँ, कम करेगा ही करेगा। निगेटिव प्रभाव को कम करेगा कि पत्नी के साथ लड़ाई होगा, अलग नहीं होगी।
दैनिक कर्मों में परेशानी होगी, शाम तक सॉल्व हो जाएगा। और और अगर गुरुजी मुंता 10वें में होता और मुंते 7 में चला जाता, तब उसको हम किस तरह से वो करते? क्या मुंथा? मुंता तो 10वें में चला जाता, मुंते 7वें में चला जाता, तो अच्छा होता, कोई दिक्कत नहीं होता। मतलब मेन फोकस मुंता पे रहेगा। मुंथा ही फोकस में रहना चाहिए। थैंक यू गुरु। गुरुजी एक प्रश्न छूट गया था मेरा। मैंने लिखा हुआ था कि धनु लग्न की पत्रिका है और वर्षेश जो वर्ष कुंडली बनी वो भी धनु लग्न से बनी, तो और मुंथेश 12th हाउस में था। तो गुरुजी आपने बताया था कि दोनों में 12th हाउस में आ रहा है, तो इसका मतलब वो 12th के फल करेगा, ये कोई नहीं रोक सकता, आपने ये जी बताया था। लेकिन गुरुजी एक बात बताइए कि अगर वो मुंथेश इसमें बली है, मतलब 15 से ऊपर उसको अंक मतलब उसको बल मिला हुआ है, तो क्या वो बुरा ही करेगा या वो विदेश से संबंधित कुछ भाई, अच्छा भी कर सकता है? अब विदेश से संबंधित कुछ अच्छा कर दे वो अलग बात है, बाकी वो जितना बलवान होगा और द्वादश का फल उतना ही बल से करेगा ना। ओके गुरुजी। ठीक है ना, उसको इस तरह से समझने की जरूरत है। और पत्रिका लगवा लिया करो, जी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम एक और पत्रिका को ले लेते हैं, 10-15 मिनट चर्चा को बढ़ा लेते हैं। फीमेल का हॉरोस्कोप लिख लीजिए। 27 मार्च 1993, 13:40, दिल्ली। इसमें वर्षेश गुरु है, याद रखना है। बाकी सब पत्रिका में दिख जाएगा। जी रवि जी बताइए। जी सर, फिर प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले वर्षेश गुरु है और मीन लग्न में गुरु वहां पे बैठा है, स्थित है, अच्छी बात है। और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हाव भाव प्रसन्न रहेंगे सर, क्योंकि गुरु है। अ, थोड़े ज्ञान या उस प्रकार की बात भी कर सकते हैं। धन के मामले में भी अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि गुरु लग्नेश होके लग्न में ही बैठे हैं वर्षेश बनकर। दूसरा सर, यहाँ पे जो मुंथा है 11th में है, तो अच्छा है, सपोर्ट मिलेगा इनको भाग्य का। और 11th हाउस का मुंथा वैसे भी बहुत अच्छा माना गया है। मुंथेश जो है वो 12th में बैठे हैं सर यहाँ पे, और शनि है, तो शनि तो वृद्धि करते हैं, तो अब 12th हाउस में गए हैं तो हो सकता है विदेश संबंधित कुछ कार्य करें, जिसमें इनको अच्छा धन लाभ हो सकता है। अब दृष्टि की भी सर एक यहाँ पे थोड़ी बात कर लेते हैं। चंद्रमा और मंगल से दृष्ट है यहाँ पे वर्षेश और लग्न दोनों, तो मिला जुला प्रभाव रहेगा। और शुभ ग्रह भी है चंद्रमा, तो वो अच्छा है। बुध एक शुभ ग्रह है, सूर्य अशुभ है, तो मिला जुला असर रहेगा यहाँ पे। सूर्य चूंकि षष्ठेश है यहाँ पे, और वर्षेश के साथ बैठे हैं लग्न में, तो थोड़ा स्वास्थ्य का इनको ध्यान रखना चाहिए, या लड़ाई झगड़ा या उस तरह का कुछ अगर एक रूटीन बना के रखेंगे साल साल भर, तो वो इनके लिए अच्छा रहेगा। सर दूसरा, इनकी 93 की बर्थ है सर, तो अभी ये 31 30 31 साल के हैं।
तो करियर संबंधित हो सकता है इनकी अभी अच्छी प्रोग्रेस हो, प्रमोशन मिल सकता है, क्योंकि 11th हाउस में मुंथा पड़ रहा है। हो सकता है फॉरेन असाइनमेंट भी इनको कुछ मिल जाए। सर अभी इतना ही कहना चाहेंगे। प्रवीण जी। गुरु जी नमस्कार। गुरु जी सबसे पहले लगन को देखते हैं तो गुरु सब राशि का बैठा है, लेकिन साथ में सूर्य और बुध भी बैठे हुए हैं। सूर्य जो है सस्टेश भी है, और बुध जो है नेचुरल लोक कारक भी है। तो एक तो स्वास्थ्य में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखा रहा है, लेकिन गुरु की भी सब राशि का है, तो मतलब चेहरे पे जितना गुरु के कारण इन भाव आना चाहिए था प्रसन्नता का, कहीं ना कहीं जो है सूर्य के कारण थोड़ा सा मतलब एक डिसिप्लिन का कारण तो होगा, लेकिन इनका स्वास्थ्य उस तरह से साथ नहीं दे पाएगा शायद। और दूसरा अगर हम वर्षेश की बात करें तो वर्षेश इनका गुरु है, और वर्षेश भी लगन में बैठा हुआ है। तो जो सूर्य और बुध के कारण स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी नजर आ रही थी, वो क्योंकि गुरु वर्षेश बन गया इस कारण से थोड़ा सा वो उसको कंपनसेट करेगा गुरु जी। और रही मुंता, तो मुंता इनका 11th हाउस में है, और यहाँ भी 11th हाउस में मुंता अच्छा माना गया है, और इनको जो है कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी दे सकता है। लेकिन छठे से छठा भी है, तो यहाँ से भी थोड़ा सा रोग का एक आभास सा हो रहा है गुरु जी। और अगर हम D1 से इनमें दशा देखें तो राहु में बुध की चल रही है। बुध भी जो है इनका अष्टम में बैठा हुआ है और शनि के साथ है। तो कुल मिला के जो है गुरु जी इतना कहना चाहूंगा, क्योंकि मुंता की पोजीशन ठीक है और वर्षेज भी ठीक है, और इसी कारण से थोड़ा सा इनका बचाव हो रहा है। अदरवाइज तो थोड़ा सा रोग इस साल जो है इनका रोग के चांसेस लग रहे हैं गुरु जी। थैंक यू। रवि कुमार जी। सर एक छोटा सा प्रश्न है सर, ये यहाँ पे लग्न पाप कर्तरी में है राहु और शनि, सर कर्तरी को हम मानेंगे क्या वर्ष कुंडली में? यहाँ पे पाप कर्तरी में है तो शुक्र भी है साथ में। जी सर। प्रभाव लिया जा सकता है, लेकिन शुक्र है साथ में तो थोड़ा कम प्रभाव ही लेकर के चलेंगे। अब क्या है कि 3-11 का तो संबंध ऐसे ही हो रहा है, हम पाप कर्तरी ले लेते तब है जब किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता। रवि कुमार जी, आप एक बातों को थोड़ा सा नोट कीजिएगा जी सर। कि पराशर में जो पाप कर्तरी लिया जाता है, जैसे मान लीजिए ये वाला भाव है, यहाँ कोई ग्रह बैठा है, तो इस दोनों भाव में कोई पापी ग्रह हो तो पाप कर्तरी, ठीक है? आप हाँ ना में जवाब देते रहिए। जी सर। जी सर। अब क्यों इस दोनों में पाप ग्रह है तो पाप कर्तरी? क्योंकि ये यहाँ पे बैठा ग्रह इस दोनों को किसी भी रूप से, इस दोनों भाव को हिला ही नहीं सकता। किससे? अपने दृष्टि प्रभाव से। क्लियर हो गया? जी सर। तो जब दृष्टि प्रभाव से नहीं हिला सकता है तो इसके पास में पड़ोस में होने का प्रभाव इसको तो पड़ेगा। तो कैसे पड़ेगा? तो पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी के रूप में पड़ेगा। क्लियर हो गया? जी सर। लेकिन यहाँ पर शुक्र और शनि 3-11 का जो है दृष्टि प्रभाव लेकर के चलता है, ठीक है? जी। तो इसीलिए हम 3-11 के दृष्टि प्रभाव को ले लेंगे, और शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी को यहाँ मानने की जरूरत नहीं होगी। क्लियर हुआ? जी सर, बिल्कुल। धन्यवाद। ध्रुव जी बताइए। वर्ष पहले लगन और लग्नेश देखते हैं, तो उसमें गुरु गुरु की स्थिति है, गुरु स्वराशि का है, और एक शुक्र बुध के साथ भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका गुरु चूंकि मान सम्मान का कारक ग्रह है, और धन धन संपदा का भी कारक ग्रह है, तो इनका स्वास्थ्य, मान सम्मान, धन संपदा, ये सब इनको मिलने की उम्मीद है। काफी काफी अच्छे चांसेस हैं। और इनका चूंकि मुंथा 11वें घर में बैठा है, तो ये और भी अच्छा है। ये वर्ष उनके लिए काफी अच्छा जाना चाहिए, क्योंकि एक तो लग्नेश वर्षेश की स्थिति अच्छी है, और मुंथा राशि भी चूंकि 11वें में है, तो इनको लाभ मिलना चाहिए। और थोड़ा सा मैं इनकी जन्म कुंडली को देखकर भी कुछ बोलना चाह रहा था
चूंकि राहु में बुध में केतु चल रहा था इनका अभी, और चूंकि राहु पंचम में बैठा है और किसी अन्य ग्रह के साथ नहीं है, तो मंगल का प्रभाव देगा। मंगल 12वें घर में बैठा है और बुध भी 12वें गलत 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 गलत। लॉर्ड का स्वामी है। एक तो एक मुझे मिनट, ऐसा लग ध्रुव रहा है कि ध्रुव इनको विदेश। ध्रुव जी, एक मिनट एक मिनट। जी जी। राहु मंगल के घर में है, कोई नहीं है, तो वो मंगल जैसा फल करेगा, ये गलत है। राहु मंगल की राशि में है, वो राशि जिस भाव में है उसका फल करेगा, तथा उसकी जो दूसरी राशि है मंगल की, उसका फल करेगा, मंगल का फल नहीं करेगा। क्लियर हुआ? ध्रुव जी, बहुत जी बड़ा जी। तो मिस्टेक गुरु है जी, ये, जैसे कि इसमें राहु राहु इसको करेक्ट नहीं नहीं करना गुरु जी, जरूरी मैं है, समझ ये रहा हूँ आपके। गुरु जी। हाँ, आपको करेक्ट करना ये चीज जरूरी है, नहीं तो हर जगह आप गलती करेंगे। नहीं तो जैसे गुरु जी, राहु जो वृश्चिक राशि में, तो क्या राहु मेष राशि का फल देंगे? मेष का भी फल करेगा और वृश्चिक का भी फल करेगा, और मेष वृश्चिक का फल नहीं करेगा, ये 5वें का फल करेगा और 10वें का फल करेगा, मंगल का फल नहीं करेगा। क्लियर हुआ? अच्छा अच्छा, जी जी। तो गुरु जी तो अच्छा अच्छा, ठीक है गुरु जी। हाँ जी जी जी। तो गुरु जी, जैसे कि पांचवें पांचवें घर का राहु में बुध है, तो चूंकि राहु पंचम भाव में बैठा है, तो जैसा कि अभी आपने बताया कि 5वें और 10वें भाव का रिजल्ट मिलेगा, तो ये भी पॉजिटिव, दोनों दोनों पॉजिटिव है। तो मुझे तो हर जगह से पॉजिटिव ही दिख रहा है गुरु जी। ये तो वर्ष इनके लिए काफी अच्छा जाना चाहिए। चलिए ठीक है। हाँ, सुदर्शन जी। गुरु जी, इनकी जो इनके जो अंतर्दशानाथ हैं बुध, वो लग्न पत्रिका में धन भाव को देख रहे हैं। दूसरे भाव में धन हो गया, कुटुंब हो गया। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वर्ष पत्रिका में बुध जो है गुरु और सूर्य के साथ बैठा, तो कह सकते हैं कि इस वर्ष धन की आगमन अच्छी होगी और वो विदेश संबंधित स्थितियों से होगी, ऐसा कह सकते हैं। आप बोलिए, आपको कोई दो रोक टोक नहीं है। यही एक एडिशनल पॉइंट था दशा के हिसाब से। चलिए ठीक। जीवेश। जी गुरु जी। गुरु जी, वर्ष पत्रिका जो है मीन लग्न की इनकी बन रही है, और लग्नेश जो है गुरु, वो लग्न में ही विराजमान है। तो और लग्न में सूर्य और बुध भी है। तो इस वर्ष यह जातिका का स्वभाव इन ग्रहों से प्रभावित रह सकता है। आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, और जो भी कार्य करेंगे उसमें उत्साह और आत्मविश्वास भरपूर रूप से दिखाई दे सकता है। मुंथा जो है वह एकादश स्थान में है। इस वर्ष कामनाओं की पूर्ति, लाभ की प्राप्ति हो सकती है, वाहन और धन आदि के सुख की प्राप्ति इनको हो सकती है। कामनाएं इस वर्ष अधिक रह सकती। इनके अधिकारी या बॉस आदि वर्गों से मान सम्मान मिल सकता है, तथा मित्र आदि के संयोग से भी इनको इस प्रकार का लाभ हो सकता है। और मुंथेश जो है वह 12वें स्थान में है, और वह मुंथेश लग्न पत्रिका के सप्तम और अष्टम स्थान का स्वामी होकर के विराजमान है। इस वर्ष इनकी यात्रा, लंबी यात्राएं हो सकती हैं, किंतु थोड़ा सा स्वास्थ्य आदि का ध्यान रखने की आवश्यकता, और चोट चपेट, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य आदि का कुछ समस्या इनको हो सकती है। बाकी ओवरऑल तो ठीक, अच्छा है। कुछ इतना ही। जी प्रवीण जी, कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, मैं इसमें सर ऐड करना चाह रहा था, अगर इनकी शादी होगी तो हो सकता है इनको इस वर्ष पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। अच्छा, नहीं। क्यों? एक तो मुंतेज देख रहा है फिफ्थ को, और जो है D1 में भी राहु में बुध में केतु है, केतु भी पंचम को कर रहा है, और केतु जो है पुत्र की प्राप्ति कराने में सहायक होता है। तो इस वजह से गुरु जी दोनों को मिलाकर। अच्छा, और कोई बोलना चाहेंगे? चलिए ठीक है, रंजीत पटेल जी बोलिए। हाँ, गुरु जी, बस कुंडली जो है मीन राशि की है, और गुरु जो है अपनी ही राशि में बैठा है, तो उनका स्वभाव जो है बहुत शांत होगा, सौम्य होगा,
नम्र होगा। और इस वर्ष जो है गुरु की वजह से इनको धन की प्राप्ति होगी, सुख होगा, संतुष्टि भी प्राप्त होगी। और क्योंकि बुध भी साथ में है, गुरु भी साथ में है, तो ज्ञान ज्ञान की वृद्धि होगी। और और सूर्य की वजह से इनको आत्मबल भी रहेगा, आत्मविश्वास भी रहेगा। और एक इसमें स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इसको। और मूलधन राशि चूंकि 11वें भाव में है, तो 11वां भाव जो है वो भी धन का है, लाभ का है, तो लाभ में भी वृद्धि होगी, पद उन्नति भी की भी प्राप्ति होगी, बड़े लोगों से मान सम्मान भी होगा। लेकिन जो मुंथेश है वो 12वें भाव में है, तो लाभ के साथ जो है व्यय भी बहुत होगा कुछ। बस वही। भारतीय नेजा। गुरुजी बस हम इसमें दशा का थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे। आपने ये बताया था कि जब व्यक्ति का प्रमोशन वगैरह होता है तो 11th से देखा जाता है। ये दशम का 11 जो 8th भाव है, तो यहाँ पे राहु में बुध की अंतर्दशा चल रही है, तो यानी कि बुध जो है वो दशम का 11th हो गया। तो इस वर्ष जन्म कुंडली ये बताती है कि इस समय इनका प्रमोशन होना चाहिए, पदोन्नति होनी चाहिए, और अच्छा चेंज और अच्छा चेंज बताएंगे कि अपॉर्चुनिटी आगे से आएगी। और अगर यही हम इसके सापेक्ष देखते हैं तो वर्ष कुंडली के सापेक्ष देखते हैं तो बुध जो है लग्न में बैठा हुआ है, सौम्य ग्रह गुरु के साथ बैठा हुआ है। और मुंथेश का लाभ भाव में बैठना, यानी कि आपने कहा था कि मुंथेश लाभ भाव में है, तो इसका मतलब धन से संबंधित लाभ होगा, और मित्रों से और बॉस का भी, क्योंकि ये 11th हाउस होता है। तो ऐसा लग रहा है कि इनको प्रमोशन और धन के साथ जो दोनों मतलब वर्ष कुंडली और लग्न कुंडली दोनों के सापेक्ष हमें ये बात नजर आ रही है कि इनको उससे लाभ होना चाहिए। हम लोगों के पास कला है, और हम क्या करते हैं, कला से किसी भी चीज को बदल सकते हैं। जैसे कि अभी अनेजा ने कोशिश किया कि बुध यहाँ अष्टम में है, तो प्रथम दृष्टिया अष्टम का फल करेगा और दूसरे का फल करेगा, और अष्टम का भी फल अच्छा नहीं करेगा और दूसरे का भी फल अच्छा नहीं करेगा। प्रथम दृष्टिया यही लेना चाहिए, मोटा मोटी जो देखने का तरीका हो उसमें यही लेना चाहिए। दूसरे नंबर पे हम ले सकते हैं कि ये दशम से एकादश है, तो इस अशुभ फल के साथ साथ इसको शुभ फल भी जो मिलेगा वो मिलेगा कि स्थानांतरण और प्रमोशंस हो सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा दूसरे नंबर पे आएगा अनेजा, ये बात मान करके चलना। ठीक है, पहले नंबर पे आएगा कि वो अष्टम में है और दूसरे स्थान को देख रहा है, तो चूंकि वो शनि के साथ है तो शुभ नहीं है, तो दूसरे स्थान से वो धन का व्यय ही कराएगा, धन का जमा नहीं करवाएगा। अगर यहाँ शुभ होता तो धन जमा करवाता, नंबर 1। और धन का व्यय वर्ष पत्रिका में भी आय भाव में बैठा मुंथा और उसका स्वामी व्यय भाव में चला गया, तो मुंथा का चतुर्थ सप्तम 8 6 8 12 में होना अच्छा नहीं, लेकिन मुंथेश का जो उसका स्वामी है उसका 6ठे 8वें 12वें में जाना अच्छा नहीं। क्लियर हो गया, ये हमने बताया हुआ है। तो यहाँ मुंथेश की स्थिति अच्छी नहीं है, अपने जीवन में प्रोग्रेस करेंगे, तरक्की करेंगे, ये सब चीज होगा उस साल, लेकिन उसके साथ साथ हमारा खर्चा भी बढ़ा रहेगा, क्योंकि वर्ष पत्रिका में जो हम बुध को अंतर्दशाओं में देख रहे हैं वो हमारे धन स्थान को दृष्टि डाल रहा है और अष्टम स्थान के में बैठा हुआ है, तो चोट चपेट बीमारी का भय, जो शुरू में शायद कुमार प्रवीण ने या किसी ने बताया कि षष्ठेश लग्न में है और काल पुरुष पत्रिका का षष्ठेश भी बुध लग्न में ही है। क्लियर हो गया? जी गुरु जी। तो ऐसे स्थिति में ठीक है, वर्षेश लग्नेश ही वर्षेश है, ऐसे स्थिति में उत्तम स्वास्थ्य की बात कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ स्वास्थ्य की चिंता जरूर बनी रहेगी। ठीक है, इस वर्ष क्योंकि ये मार्च, अब मार्च आ जाएगा, इसका ये पत्रिका बदल जाएगा,
इस वर्ष इसका ट्रांसफर अपने जगह पर हुआ। अपने जगह पर मतलब घर के नजदीक चाहती थी, ये टीचर है, वहां पे उसका ट्रांसफर हुआ। रुपया आता जरूर है और वो खर्चा हो जाता है। इसका इस साल यही शिकायत है कि पैसा आता है, बचता नहीं है। ठीक है। अभी क्या हुआ था कि इसके गाड़ी से कोई एक मजदूर को छोटा सा ठोकर लगा, छोटा सा, जिसमें पट्टी भी नहीं बंधनी पड़ी, लेकिन पुलिस केस हो गया और 30,000 रुपया इसको जेब से जुर्माना भरना पड़ गया। समझ रही हो? जी गुरुजी। तो यहाँ पर ये चीज जो है वो हमको पहले कहाँ से निकाल के वर्ष पत्रिका से देखते हैं कि मुंथेस द्वादश में गया। ठीक है, अपने घर में है, लेकिन द्वादश स्थान में गया। क्लियर हो गया? और उसके बाद लग्न पत्रिका में हमारा जो अंतर्दशानाथ है वो 8वें में बैठा हुआ है और 8वें से दूसरे का भी फल करेगा। इसीलिए धन की हानि और चोट चपेट दुर्घटना आदि भी दे सकता है और हो सकता है कि इस साल शारीरिक परेशानी भी थोड़ी रहे। क्लियर हो गया? जी गुरुजी। चलिए, अच्छी बात है। कनिका जी, आपको अगले कुंडली पर अवसर मिलेगा, पहले हाथ उठाना चाहिए था। तो अब ये सर, निर्णय लेना एक है। चीज सिर्फ छोटी सी ये पूछनी थी सर, जो आप इस कुंडली का, लगन कुंडली का बुध ले रहे हैं, दशा चाहे आपने अभी नहीं कराई, बट इसमें दशा क्या हम दूसरी नहीं देखते हैं? हम वर्षफल में। देखेंगे। अभी मैंने मना नहीं किया ना। जी जी। अभी तो आपको जितना धीरे धीरे बनाएंगे घर, ठीक है ना। एक साथ बनाएंगे तो दीवार गिरने लगेगा, ठीक है ना। बट रिलेट करेंगे सर विंशोत्तरी दशा को भी। विंशोत्तरी दशा को अगर रिलेट नहीं करेंगे तो फिर वर्ष पत्रिका में आपको क्या मिलेगा? जी जी। विंशोत्तरी दशा उस वर्ष के लिए तो वर्तमान में जो अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा है वही रिजल्ट बताएगा ना। जी तो सर। वो वर्ष पत्रिका से रिलेट किसी न किसी रूप में मिलना ही चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगा तो या तो वर्ष पत्रिका गलती है या जन्म पत्रिका ही गलत है। जी सर। ठीक है ना। तो अगले क्लास प्रैक्टिस का रखें या आगे बढ़े, ये बताइए आप लोग। सर प्रैक्टिस ही रखिए सर। गुरुजी अगली क्लास कब होगी? जब भी होगी। इसका कोई डे फिक्स? आज कौन सा दिन है? मंगल है ना, शुक्रवार को अगली क्लास होगी। मंगल और जी गुरुजी, या तो आप थोड़ा सा योग पढ़ा दें, फिर हम उसको भी ऐड ऑन करना शुरू कर दें। थोड़ा नहीं सा यार, पढ़ा। गलती हो जाएगा। अच्छा, आप फिर अभी आप प्रैक्टिस ही रख लीजिए गुरुजी, फिर अभी प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस ही रख रख लीजिए। लीजिए। ठीक है, तो एक प्रैक्टिस क्लास ही और रखिए प्रैक्टिस पंडित जी, ठीक है। प्रैक्टिस रखिए। ठीक है, तो एक क्लास और प्रैक्टिस का रख लेते हैं, ठीक है। जी जी। तो अगला क्लास प्रैक्टिस का रखेंगे, क्योंकि जी। धीरे धीरे ऐड करोगे भाई तब आप समझ सकोगे। अगर धीरे धीरे ऐड नहीं करोगे तो आप नहीं समझ सकोगे, ठीक है ना। तो आज इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत गुरुजी धन्यवाद। 2 मिनट प्रणाम। हाँ नमस्ते दिवेश बोलो, एक मिनट। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, पंडित वर्ष पत्रिका में भी भावात भावम की जो थ्योरी है वो अप्लाई होती है क्या? करेंगे, कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, प्रणाम ठीक है, गुरुजी। नमस्कार। अयोध्या प्रणाम नगरी अनुराधा से जी। प्रणाम सभी को। प्रणाम सर। गुरुजी। प्रणाम अनुराधा दीदी। प्रणाम बच्चे, खुश रहिए। अयोध्या नगरी से और सबको प्रभु राम का आशीर्वाद। अरे थैंक वाह, यू। थैंक यू, थैंक यू दीदी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम।